आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि आपको पता है कि कल रात जो है अशोकनगर में भाजपा के जो मंडल उपाध्यक्ष है उनका पुतला जलाया गया और भारी आक्रोश देखा गया पहाड़ समाज में और राणा समाज में। और ऐसे में यहाँ पे मंडल अध्यक्ष ढंडेरा से हमारे साथ विकास पाल जी है। विकास पाल जी, क्या कहना चाहेंगे ये पूरी घटना को? देखिए, जो घटनाक्रम हुई ये अच्छी नहीं है और हमारे सभी समाज सब समान है यहाँ पर, चाहे कोई भी समाज हो, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। और अभी जिलाध्यक्ष जी के द्वारा निर्देशित हुआ है, जो हमारे साथ में मेरे मंडल उपाध्यक्ष हैं शनेश्वर जी को, उन्हें हमने नोटिस दे दिया है पार्टी की तरफ से और उन्होंने मीडिया के माध्यम से क्षमा भी मांग ली है। उनका कहना ये था कि मुझे किसी की विशेष के लिए कोई भावनाओं को ठेस पहुँचाना उनका उद्देश्य नहीं था। लेकिन उनका कहना है कि जो मेरी ऑडियो वीडियो है वो काट-पीट के और तो मोड़-तोड़ के उन्होंने पेश की है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो गलत कहा है और किसी भी समाज के प्रति ऐसी बात कहना गलत है। नहीं, मतलब उनको लग रहा है कि काट पीट के मोड़ तोड़ के पेश की गई है, तो लैब चेक करा। देखिए, ऐसा है, उन्होंने कहा, उन्होंने गलती मान ली। उन्होंने गलती मान ली, उन्होंने कहा जी मेरे से जो भी हुई है तो मैं गलती मानता हूँ और उन्होंने कहा गलत है। अगर बात करी जाए ढंडेरा की, अशोकनगर की और दुर्गा कॉलोनी की, तो पूरा जो है भाजपा गढ़ है और भाजपा गढ़ में उपाध्यक्ष की पहले भी इस तरीके की गतिविधियां हो चुकी। नहीं, इससे पहले तो कोई गतिविधि किसी की कुछ नहीं है, सब ठीक है, सामान्य है सब। वहाँ की महिला बोल रही हैं कि पहले भी 51 और एक साथ 16 में मुकदमा दर्ज हुआ वो चुनाव में हुई थी वो, जो हमारा जो सड़क को लेकर। सड़क कॉलोनी चुनाव में हुआ था। चुनाव में हुआ था उनका आपसी और संभवतः मेरे ख्याल से उसमें समझौता भी हो गया होगा शायद उनका। तो बाकी क्योंकि दुर्गा कॉलोनी के लोग ये कह रहे थे कि हम भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा के कट्टर वोटर हैं। ऐसे में उनके जो निरस्त की मांग। नहीं, वो हमने नोटिस दे दिया, माननीय जिलाध्यक्ष जी को दे दिया हमने और जो भी उनका जवाब होगा हम उसे आपको बता देंगे, जो भी जवाब आएगा उनका। तो विकास पाल जी ने साफ कर दिया है कि जो भी जवाब आएगा वो हम बता देंगे। यहाँ पे हमारे साथ मंडल महामंत्री जी भी मौजूद हैं। आपका क्या कहना है? देखो, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। समाज सभी सम्मानित है, सभी धर्म का और सभी समाज का जो है ना सम्मान करना चाहिए। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन कई बार आदमी का जो है ना अपना मतलब भाव कुछ होते हैं और शब्द कुछ होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर जो आदमी ने सार्वजनिक रूप से किसी चीज़ के लिए माफ़ी माँग ली, मेरे हिसाब लेकिन से ये भाव की अगर तो आपने बात करी है तो भाव और घमंड में बड़ा फर्क आ जाता है। देखो, मैं आपको भावों के बारे में एक्सप्लेन करके बता दूँ कि जो हमारी भावनाएँ हैं, हम कई बार कोशिश करते हैं कि उनको शब्दों के क्रम में बाँध दें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उनको शब्दों के क्रम में बाँध के भी भाव को अपने प्रकट नहीं कर पाते। जहाँ तक भावों की बात है, लेकिन कहने का ये मतलब ये है कि हर चीज़ का एक अपना ये है कि मान लिया संदीप भाई मेरे और आपके बीच कोई बात हो गई, तो उसका अल्टरनेटिव क्या है कि मैं आपसे माफ़ी माँग लूँ समय रहते ही और उसमें जो है ना सभी शब्दों में गाली शब्द जो है बोला जाता है, बड़ी असभ्यता होती है। गाली शब्द तो आने नहीं चाहिए। भाव ठीक है कि शब्द इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन गाली प्रॉपर वे में सुनाई दे रही है उसकी। मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ इस बारे में कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसका जो है ना मतलब कहीं भी इसको जो है ना सही नहीं ठहराया जा सकता। मैं पहले ही कह दिया कि सभी सम्मान और सभी धर्म जो हैं वो सम्मानित है। सभी समाज का हम सम्मान करेंगे तभी समाज हमारा सम्मान करेगा। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, तो मैं आपको कह ही रहा हूँ। तो लेकिन उसने जो है ना ये भी मेरे सुनने में आया है कि उसने सार्वजनिक तौर पे इसकी माफ़ी माँग ली है और माफ़ी शब्द बहुत बड़ा है। अगर किसी ने माफ़ी माँग ली तो माफ़ कर देना चाहिए। मैं तो यही समझता हूँ। तो यहाँ पे बताया गया है जो मंडल अध्यक्ष है और मंडल महामंत्री हैं उनकी तरफ से कि ये निंदनीय घटना है, लेकिन सार्वजनिक तौर पे माफी मांग ली गई है और माफी मांगने वाले को माफ कर देना चाहिए। तो बने रहें दृष्टि न्यूज में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।